हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करेंगे सीएए के बारे में। बहुत ही चर्चित जो ये न्यूज़ है और ये आपके पेपर में भी बहुत, एक नागरिक होने के नाते आपको ये पता ही होना चाहिए। साइड बाय साइड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो करंट इश्यूज में ये एक बहुत ही हॉट इशू है। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ आज ही नहीं, आज के बाद जो भी पेपर होगा यहाँ से बहुत कुछ उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 2019 में आया था। इसमें अमेंडमेंट करा गया था सिटीजनशिप एक्ट में, और उसमें अब ये इसको लागू कर दिया गया है। इसलिए अब ये जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक ये लागू रहेगा। और इसके लिए 2019 में बहुत ज़्यादा, एक साल तक जो मुसलमान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए विरोध इसका करा था। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे पेपर, हम तो अपने पेपर पे ही फोकस करते हैं, हमारे पेपर के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जो दो डेट है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। CAA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब ही क्या होता है? कोई भी बदलाव करना, ठीक है, कोई भी बदलाव करना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले तो हमारा यही होता है कि CAA की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। साथ में इसको लाया कब गया था? 11 दिसंबर 2019 को लाया गया था, ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ है? 11 मार्च 2024। इस डेट को जो है अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये आपसे अब हर किसी पेपर में पूछी जाएगी कि ये जो CAA एक्ट है ये कब पारित हुआ। तो 11 मार्च 2022 को इसको, सॉरी 24 को इसको जो है वो स्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समझ आ गया। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो ये सिटीजनशिप जो है हमारे भारत में, वो कैसी सिटीजनशिप को हम अपनाते हैं, साथ में हमने वो कहाँ से ली गई है। तो हमारे जो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो साथ हम बात करेंगे कि जो ये सिटीजनशिप जिस तरीके की हम अपनाते हैं हमने कहाँ से ली है। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप, कैसी सिटीजनशिप? सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया जाता है, ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं एकल नागरिकता। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में बोलते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो कहीं USA, UK कहीं पे भी जाके बस जाता है, वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भारत से उसकी नागरिकता को रिमूव कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये होती है एकल नागरिकता। सेम एज अगर कोई जो व्यक्ति है वो भारत में आके रह के यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जिसके भी बहुत सारे तरीके के हैं, 4-5 तरीके बताए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसको रखा गया था, अगर कोई 11 साल से यहाँ रहता है या नेचुरली, यानी किसी के मम्मी पापा यहाँ के नागरिक है, तो उसको मिल जाएगी ऐसे करके। साथ ही साथ ये हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने ली है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। ये कहाँ से ली है? UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम से हमने ली है। बात कर लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट जो है वो हमारे संविधान में कौन से भाग में है? तो पार्ट 2 भाग नंबर 2 में है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये तो बात रही बिल्कुल बेसिक, जो कि आपको पता होनी चाहिए नागरिकता के बारे में। अब हम एक बार इस बिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस बिल को जो है वो लाया गया 2019 में, 11 दिसंबर 2019 में लाया गया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध करा गया। क्यों विरोध करा गया? मुसलमानों ने ही क्यों विरोध करा? मुस्लिम कम्युनिटी ही क्यों आगे आई? क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो अन्याय किसी के साथ भी नहीं हो रहा, बल्कि किसी की सिटीजनशिप को छीना नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे हालात में रहते हैं, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना उनका कोई आधार कार्ड है, ना वो किसी रह तो भारत में है लेकिन किसी भी सुविधा, किसी भी स्कीम का वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके लिए वो माइनॉरिटी है बेसिकली, तो अल्पसंख्यक लोगों को उनके राइट्स मिले, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया है।
ठीक है, इसके इस एक्ट के बारे में अब हम जानते हैं। मैं ये रफ कर लेती हूँ एक बार। जी हाँ, तो सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम आया, एक्ट आया, ठीक है, वो आया सबसे पहले जब ये आया था किसी भी नागरिकता को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, सिटीजनशिप एक्ट ये आया था 1955 में। ठीक है, 1955 में ही आया गया और इसमें कई सारी चीजें बताई गई किस तरीके से किसी की नागरिकता को हम रिमूव कर सकते हैं। कोई देशद्रोही है, किसी ने देश के साथ धोखा करा है, किस तरीके से नागरिकता को लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ना चेंज नहीं हुआ था कोई, लेकिन 11 दिसंबर 2019 को एक एक्ट पारित होता है। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को एक्ट आता है। इसमें कहा गया कि 2014 से पहले जो भी लोग भारत में रहते हैं, कौन कौन से लोग, इसकी याद करने की एक ट्रिक है। इससे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन किन किन को इसका जो है फायदा मिलेगा। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। बीजेपी ने ये लागू करा, बीजेपी हर्ष क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट पारित हो गया है। ठीक है, बी से बुद्धिस्ट, ठीक है, जे से जैनिज्म, पी से पारसी। ये सब जो है ना हमारे जो भारत में रह रहे हैं, असम में, नागालैंड में, यहाँ से जो आके लोग रह रहे हैं, उन सब के लिए है बेसिकली। ठीक है, एच से हिंदू, सी से क्रिश्चियन। ठीक है, तो इसमें जो है ये कम्युनिटी है। इसमें एक आपको कम्युनिटी नहीं दिखाई दे रही होगी, मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम ने क्या करा था, बहुत ज़्यादा इसका विरोध करा था और अभी भी चांस है कि वो विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी है ना इसमें आते हैं, ये अल्पसंख्यक लोग हैं। इनका जो इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, अल्पसंख्यक कम संख्या वाले लोग हैं। इसलिए हम इनको जो है जो कहाँ से, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से, इन तीनों से, इनमें से कोई भी 2014 से पहले से यहाँ पे अगर रहता है तो उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ये इस एक्ट में बोला गया है। ठीक है, तो इस एक्ट की हमें डेट याद रखनी है, कौन कौन सी किस किस को इसका फायदा मिलेगा ये याद रखना है। और इस फायदे अब सारे मिलेंगे, इनको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, इनको जो जो मतलब हमें एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें जो जो राइट्स दिए गए हैं वो इन सबको दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप इसको ध्यान में रखेंगे और अपने पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से वो कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए क्रैक कंपटीशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।